Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll go through the few questions of phrase and clause. It's not from the book Red and Martin. I just collected these questions from the internet, as I think that after completing a topic, it's better to go for the question so that you can have the idea how to use that theory in the questions, right? So let's start this one. Before that, I just want to go through the definition of phrase and clause. As I told you in the previous video, phrase means a group of words which is without subject and verb unit. मतलब अगर subject होगा तो verb नहीं होगा, अगर verb होगा तो subject नहीं होगा, अगर दोनों होगा then it will come under the clause. Okay, subject and verb एक होना चाहिए, इसमें से इसमें दोनों होना चाहिए, right? चलो let's start the 10 number of questions I have written for you. Let's start and you have to answer the underlined part of the sentence. मतलब अंडरलाइन पार्ट क्या है, फ्रेज है या क्लॉज है, वो आपको आंसर करना होगा, राइट? चलो स्टार्ट. सी स्टडीड अंडर द स्ट्रीट लाइट. ओके, अंडरलाइन पार्ट क्या है? अंडर द स्ट्रीट लाइट. देखो इसमें क्या है, वर्ब नहीं है, राइट? अगर वर्ब नहीं है, जैसे मैं ये बताई कि अगर सब्जेक्ट या वर्ब में अगर एक कोई होता है, इट विल कम अंडर द फ्रेज. सो इट इज द फ्रेज पार्ट. देखो मैं फ्रेज को पी लिखूंगी एंड क्लॉज को आई विल राइट द सी. ओके, पी मीन्स फ्रेज, सी मीन्स क्लॉज. वो द सेकेंड क्वेश्चन, पुट द कर्व्स ऑन द डेस्क. देखो ऑन द डेस्क अंडरलाइन है अब इसमें सेंटेंस में. ऑन द डेस्क में क्या है, देखो इसमें वर्ब है, वर्ब नहीं है. अगर वर्ब नहीं है दैट मीन्स ये क्या होगा, एज यूजुअल ये आएगा हम लोग का फ्रेज में आएगा, राइट? Then go for the third question. He glanced out of the window. देखो बाहर पार्ट चला गया उधर, क्या अंडरलाइन पार्ट है? आउट ऑफ द विंडो है. देखो आउट ऑफ द विंडो में एज यूजुअल वर्ब नहीं है. अगर वर्ब नहीं है तो ये क्या होगा, इसमें भी हम लोग का आएगा ये फ्रेज में आएगा. ओके, देन गो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. आई नो ए वुमन हु वर्क्स इन दिल्ली पुलिस. देखो हु वर्क्स, याद है मैं ये भी बताई थी कि जब एक क्लॉज हम लोग मतलब कोई सेंटेंस में क्लॉज आइडेंटिफाई करते हैं, किसमें वो डिपेंडेंट क्लॉज रहता है, किसमें वो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है. एंड डिपेंडेंट क्लॉज ऑलवेज बिगिन्स विथ आइदर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और ए रिलेटिव प्रोनाउन. याद है ये टॉपिक? एक बार वो टॉपिक आप बेटर होगा कि प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा जिसमें ये डिफाइन की थी व्हाट इज कम अंडर द रिलेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज कम अंडर द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. देखो हु वर्क्स इन दिल्ली पुलिस, तो वर्क्स इन दिल्ली पुलिस ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आज यूजुअल ये तो समझ में आ गया होगा कि ये एक क्लॉज है, राइट? बट जहाँ हु लिखा हुआ है, देखो हु क्या है, एक रिलेशन बना रहा है, वोमेन के बारे में रिलेशन बना रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके ये क्लॉज बना है. ओके, तो ये भी एक क्लॉज है, अंडरलाइन पार्ट है, क्लॉज में आता है. एंड ये क्या यूज हुआ है, हु, जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है. रिलेटिव प्रोनाउन का काम ये होता है कि वो रिलेशन बनाता है, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में वो रिलेशन बनाता है. देखो ऐसे ही कि ओमेन हु, ओमेन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हु वर्क्स इन दिल्ली पुलिस, तो ये क्लॉज है बाय यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन. गो फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन. वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन और फ्रेश एयर. देखो लीव तक चला गया, अंडरलाइन पार्ट क्या है, विदाउट ऑक्सीजन और फ्रेश एयर. विदाउट ऑक्सीजन फ्रेश एयर मीन्स व्हाट, इसमें वर्ब नहीं है. अगर वर्ब नहीं है तो आज यूजुअली क्या होगा, ये फ्रेज होगा. तो ये भी आ गया फ्रेज. देखो और एक चीज़ ये बताइए, कोई सिंपल सेंटेंस एक क्लॉज होता है, राइट? कोई भी सिंपल सेंटेंस विल कम अंडर द क्लॉज. बट हम लोग को आंसर क्या करना है, इसमें अंडरलाइन पार्ट आंसर करना है ना. तो अंडरलाइन पार्ट को ही हम लोग देखेंगे, ना कि पूरा सेंटेंस नहीं देखना है. पूरा सेंटेंस होगा तो हम लोग ये बोलेंगे या सेंटेंस है या तो क्लॉज है, बट हम लोग को यू हैव टू आंसर द अंडरलाइन पार्ट. सो अंडरलाइन पार्ट में देखो ये वर्ब नहीं है तो ये आएगा सिंपली ये फ्रेज में आएगा. देन गो फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन. सी वेयर्स ए ब्रेसलेट विच इज मेड ऑफ सिल्वर. देखो विच इज मेड ऑफ सिल्वर, जो सोना का बना हुआ है, राइट? जो मीन्स ये क्या हो, ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, तो ये भी हो गया एक क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज हुआ.
तो डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, बट हाँ आपको ये भी आंसर करना होगा डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा ये को लेके डिपेंडेंट क्लॉज बना है, विच क्या एक रिलेशन बना रहा है किसके बीच में, ब्रेसलेट और ये मेड ऑफ सिल्वर के बीच में। अगर रिलेशन बना रहा है तो इट इज ए रिलेटिव प्रोनाउन विच इज मेकिंग ए रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। सी वियर से ब्रेसलेट हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, विच इज मेड ऑफ सिल्वर इज डिपेंडेंट क्लॉज। किससे बना है, बाय यूजिंग द रिलेटिव pronoun. Then go for the seventh one. They cannot go while it is snowing. देखो while it is snowing हम लोग का अंडरलाइन पार्ट है। इसमें क्या है, हम लोग वो लोग बाहर नहीं गए क्योंकि वहाँ स्नो हो रहा था, क्योंकि एक रीजन बता रहा है। रीजन जहाँ रीजन बताता है, रिमेंबर इट्स ए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में रीजन चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग एक रिलेशन चाहिए। देखो तो ये जो वाइल वर्ड यूज हुआ है ये शो कर रहा है कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो एज यूजुअली इट्स ए क्लॉज, फर्स्ट थिंग इट्स ए क्लॉज। बट ये कौन सा क्लॉज को कौन सा ये को ज्वाइनिंग के लिए यूज किया है, इट यूजेस सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टू ज्वाइन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विथ ए डिपेंडेंट क्लॉज। देखो जहाँ क्लॉज का यूज हुआ है, रिमेंबर इट्स ए डिपेंडेंट क्लॉज। एक्चुअली डिपेंडेंट क्लॉज कहीं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया है, कहीं वो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है टू मेक ए सेंटेंस कंप्लीट। देन गो फॉर द 8th क्वेश्चन। आई हैव नो क्लू व्हाट ही डिड विथ दोज फंड्स। देखो अंडरलाइन पार्ट क्या है, व्हाट ही डिड विथ दोज फंड्स अंडरलाइन पार्ट है। देखो अभी तो एटलीस्ट ये समझ में आ गया जो 3 क्वेश्चन हम लोग पहले किए हैं, जहाँ हम लोग वाइल, विच, हु वर्ड यूज हुआ है, एटलीस्ट ये आइडिया हो चुका है कि ये फ्रेज नहीं है, ये से क्लॉज। एक क्लॉज एक कन्फर्म है, अंडरलाइन पार्ट सो इट्स ए क्लॉज। बट एक कौन सा ये को यूज करके क्लॉज बना है, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्या चीज़ यूज करके दे आर जॉइंट। देखो व्हाट लिखा है, व्हाट ही डिड विद दोज फंड्स, मतलब एक रिलेशन बना रहा है तो इट्स ए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके एक डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज टू गिव ए कंप्लीट सेंस, वही कर रहा है इधर। ओके देन गो फॉर द 9th क्वेश्चन। द वोमैन whom I met on the metro was a farmer। देखो अंडरलाइन पार्ट क्या है, whom I met on the metro, whom I met on the metro। ये भी जहाँ हम लोग whom, what, while, which, who यूज हुआ है तो डायरेक्टली इट इंडिकेट्स दैट इट्स ए डिपेंडेंट क्लॉज। तो एज यूजुअल इट्स ऑल्सो है क्लॉज। बट whom वर्ड यूज है किसके लिए, वोमैन के लिए, मतलब रिलेशन बना रहा है। रिलेशन बनाता है मीन्स व्हाट, इट्स ए रिलेटिव प्रोनाउन। दैट मीन्स एक डिपेंडेंट क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ऐड होके इट्स गिव ए कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस। एंड यस इट्स ए क्लॉज। हम लोग का ये अंडरलाइन पार्ट क्या है, ये क्लॉज है। ओके देन गो फॉर 10th क्वेश्चन। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द सन। आज यूजुअली इट्स ए वर्ब नहीं है, अगर वर्ब नहीं है तो डायरेक्टली कहना है इट्स ए फ्रेज। एंड इसमें अगर पूरा देखा जाए ये कंप्लीट सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को भी हम लोग क्लॉज बोलते हैं, बट हम लोग का जो क्वेश्चन था यू हैव टू आंसर द अंडरलाइन पार्ट, तो उसी हिसाब से हम लोग का डिसाइड किए फ्रेज कौन सा है एंड क्लॉज कौन सा है। विद दिस क्वेश्चन एंड आंसर टॉपिक इज ओवर। इफ यू वांट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। थैंक यू।